नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और मेरे सोशल मीडिया के मंच पर आपका स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में। उनसे मेरा ये संबंध 1995 से शुरू हुआ था, जब वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव बनकर दिल्ली आए थे और मेरी उनसे पहली मुलाकात 11 अशोक रोड के पीछे जो लॉन था उसके अंदर हुई थी। तब से मेरे और नरेंद्र मोदी जी के बीच आपसी संबंध एक पत्रकार और एक नेता के तौर पर हमेशा बने रहे। और आज मैं आपको कुछ अलग दिखाने जा रहा हूं। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मैं 2002 से पूछता रहा कि वो प्रधानमंत्री बनके दिल्ली कब आएंगे, लेकिन किस तरीके से उन्होंने सवालों को टाला, किस तरह से किसी भी कंट्रोवर्सी को अवॉइड किया। आप उनके जवाब सुनेंगे तो आपको लगेगा ये शख्स कितना हाजिर जवाब है। लेकिन मैं आपको समझा दूं, 1972 में उन्होंने आरएसएस से शुरुआत की थी। 1972 वही साल है जिसमें मेरा जन्म हुआ था। उसके बाद 1987 के अंदर वो गुजरात भारतीय जनता पार्टी के अंदर आ गए। 1998 में उनके नेतृत्व में, या ये कहें उनकी रणनीति में, सबसे पहली बार गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। 1998 में वो राष्ट्रीय महासचिव बने और राष्ट्रीय महासचिव बनने के बाद गठबंधन की एक ऐसी सरकार को उन्होंने केंद्र में समन्वय के साथ चलाया जिसको चलाना बेहद मुश्किल था। नरेंद्र मोदी गठबंधन की सरकार चलाने के भी एक्सपर्ट है, ये मैं कहूंगा तो गलत नहीं होगा। 2001 से 2014 तक उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर गुजरात की सेवा की और 2014 से 2025 तक वो लगातार प्रधानमंत्री के तौर पर देश की सेवा कर रहे हैं। वो यशस्वी हैं, कर्मठ हैं, दूरदर्शी व्यक्ति हैं। उनकी सबसे बड़ी प्रतिभा ये है कि वो आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया लेकर आते हैं। आप उनसे वो आइडिया सुनेंगे जो सबने दिया हो उससे बिल्कुल अलग, और यही इनकी सबसे बड़ी शक्ति है। संगठन के ये माहिर खिलाड़ी हैं और उसके बाद उन्होंने जब मुख्यमंत्री बने तो गवर्नेंस में गुजरात मॉडल लिया। विश्व पटल पर उन्होंने भारत को पहचान और गौरव दिखाई है और मुझे पूरा विश्वास है आने वाला समय भी अद्वितीय होगा। तो मैं बात कर रहा हूं 2002 की। 2002 का चुनाव खत्म हुआ था, आपको याद है, मोदी थंपिंग मेजॉरिटी से जीते थे। ये वो चुनाव था जो गुजरात दंगों के बाद हुआ था और पूरे देश में इस पर बेहद हल्ला और शोर था और नरेंद्र मोदी को गुजरात दंगों के विलेन के तौर पर दिल्ली में बैठे नेताओं ने प्रोजेक्ट किया था। इसीलिए ये चुनाव नरेंद्र मोदी के लिए बेहद अहम था। नरेंद्र मोदी ने ये चुनाव मणिनगर से लड़ा था और मैं उस दिन वहां पर मौजूद था मणिनगर में प्रधानमंत्री मोदी अपनी जीत का धन्यवाद देने के लिए तमाम जो वोटर्स थे उनके पास आए थे। तो मैंने उनसे यूं ही चलते चलते पूछ लिया। अब आप ये सोचेंगे कि मैंने चलते चलते उनसे सवाल क्यों पूछा। मैंने चलते चलते उनसे ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि तब भी ये चर्चा चल गई थी कि राइट विंग की पॉलिटिक्स के अंदर कोई सशक्त नेता भारत के अंदर बन सकता है तो वो नरेंद्र मोदी है। 2002 में उन्होंने जो विलक्षण नेतृत्व दिखाया था, उसके बाद उनका नाम एक ऑटोमेटिक प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के तौर पर सामने आने लगा था और इसीलिए मैंने वही सवाल उनसे पूछा। देखिए उनका जवाब, मेरा सवाल और जवाब कैसा है। चूंकि इस पे कॉपीराइट है, ये किसी दूसरे चैनल का इंटरव्यू है, मैं इसको वर्बेटम आपको समझा रहा हूं ताकि आप समझ जाएं कि प्रधानमंत्री मोदी ने मेरे इस सवाल का क्या जवाब दिया था। मैंने उनसे पूछा नरेंद्र मोदी के लिए मणिनगर से दिल्ली कितनी दूर है। मोदी जी ने जवाब दिया, मैं मणिनगर को ही अपना सब कुछ मानता हूं, इसीलिए मैं और दूरियों को नापता नहीं रहता हूं। फिर मैंने उनसे सवाल पूछा, क्योंकि पत्रकार हूं, खबर तो निकलवानी है कि क्या प्रधानमंत्री के दावेदार होंगे, प्रधानमंत्री के कैंडिडेट होंगे। तो उन्होंने कहा, मैंने उनसे पूछा, लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी आने वाले समय में प्रधानमंत्री पद के लिए भी दावेदार हो सकते हैं, आपको क्या कहना है। मोदी जी का जवाब था, भैया मैं तो मुख्यमंत्री का भी दावेदार कभी नहीं रहा। तो कितनी खूबसूरती से इन सवाल को उन्होंने टाल दिया। वो दरअसल इस विवाद में नहीं पड़ना चाहते थे क्योंकि उस वक्त नेतृत्व किसका हुआ करता था 2002 में, अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी, और वो भारतीय जनता पार्टी के बड़े टॉलेस्ट लीडर थे और नरेंद्र मोदी किसी विवाद में नहीं फंसना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने इस सवाल को डक कर दिया। अब मैं चलता हूं 2008 की तरफ। यह सवाल तो मैंने मणिपुर में तब पूछा था जब 2002 में वो चुनाव जीतकर मणिपुर की कॉन्स्टिट्यूएंसी में गए थे। 2008 में मैंने उनका एक और इंटरव्यू किया था। ये इंटरव्यू मैं जब स्टार न्यूज के अंदर काम करता रहा था तो उसके कार्यक्रम जो कहूंगा सच कहूंगा के अंदर दिखाया गया था। इस इंटरव्यू में मैंने उससे पूछा, क्योंकि उस वक्त कंट्रोवर्सी चल रही थी कि अमेरिका ने प्रधानमंत्री मोदी को वीजा देने से इनकार कर दिया है, तो मैं उस सवाल को परिप्रेक्ष्य में लाना चाहता था। मैंने उनसे पूछा कि प्रधानमंत्री मोदी जी, आपको वीजा देने से इनकार कर दिया गया है, तो प्रधानमंत्री ने क्या कहा, मैं उसको आपको सुनाता हूं वर्बेटम।
मोदी जी का जवाब था, इस सवाल के जवाब में, मैं ऐसा हिंदुस्तान देखना चाहता हूं कि पूरी अमेरिका मेरे हिंदुस्तान के वीजा लेने के लिए कतार लगा खड़ी रह जाए, ऐसा हिंदुस्तान मैं देखना चाहता हूं। तो मैंने सवाल पूछा उनसे, तभी संभव होगा नरेंद्र भाई जब आप प्रधानमंत्री बनेंगे, क्योंकि आज भी जो है अमेरिका के संबंध भारत के हैं, ब्रिटेन के संबंध और थोड़े हाल के दिनों में उतार चढ़ाव आए थे, लेकिन विश्व पटल पर भारत की छवि बहुत पॉजिटिव है और ट्रंप को भी अब मोदी के सामने झुकना पड़ा है, क्योंकि कल इस पूरे मसले पर 7 घंटे की ट्रेड डील हुई है। तो यहां पर भी प्रधानमंत्री मोदी ने इस सवाल को डक कर दिया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कौन सा इंटरव्यू? सबसे महत्वपूर्ण है 2012 का इंटरव्यू। 2012 का ये इंटरव्यू मैंने तब किया था जब वहां पर सद्भावना उपवास का कार्यक्रम चल रहा था और प्रधानमंत्री ने इस सद्भावना उपवास के कार्यक्रम के दौरान मुझे एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया था। तो मैंने उनसे सवाल पूछा, देश की जनता की तरफ से मैं बोलता हूं, मैं नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री देखना चाहता हूं, आप मुझे शुभकामना देंगे? मैं चाहता हूं नरेंद्र मोदी बने, क्योंकि मुझे लगता है आप एक सशक्त लीडर हैं। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? यह मेरी राय है। मैं देश का एक मतदाता हूं, पत्रकारिता मेरा पेशा है, मैं आपको प्रधानमंत्री बनना देखना चाहता हूं, आप क्या सोचते हैं? तो मोदी जी का जवाब और दिलचस्प था। उनका जवाब था, मैं तो सोच ही नहीं पाता हूं। तो 2012 तक भी प्रधानमंत्री मोदी, प्रधानमंत्री मैं बनूंगा या मैं प्रधानमंत्री का दावेदार हूं, इस तरह के सवाल टालते रहे। लेकिन आपको पता है 2014 में क्या हुआ? 2014 में उनको सर्वसम्मति से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार चुना गया। उनके जो है लीडरशिप के अंदर ये पूरा का पूरा कैंपेन चला। तो मैंने इस समय भी उनका इंटरव्यू किया था और इस इंटरव्यू में मैंने क्या सवाल पूछा था वो भी मैं आपको बता देता हूं। ये 2014 का इंटरव्यू है। 2014 का ये इंटरव्यू जो था ये मैंने गुजरात के गांधीनगर के किया था, जहां पर वो रहते हैं। तो 2014 में मैंने जो इंटरव्यू किया था उसका भी सार आपको बता देता हूं। मैंने सवाल पूछा था, बार बार चुनावी कैंपेन में, ये सवाल थोड़ा कठिन था, जो अपोजिशन लीडर है वो आपको ये कहकर अटैक कर रहे हैं कि आप एक विभाजनकारी शक्ति हैं, आप एक डिविसिव फोर्स हैं, इस चीज को आप किस ढंग से देख रहे हैं? तो मोदी जी का जवाब था, भारतीय जनता पार्टी का मंत्र है सबका साथ सबका विकास। तो इतनी सधे हुए जवाब प्रधानमंत्री मोदी अपने इंटरव्यूज के अंदर देते रहे हैं। उनको सवालों के अंदर घेर लेना एक मुश्किल नहीं, नामुमकिन काम है। तो मैंने आपको बताया ना कि ये तमाम इंटरव्यूज आप एक बार देखिए, एंजॉय करिए। मेरे ट्विटर के हैंडल पर ये पूरे वीडियोस पड़े हुए हैं, आप वहां पर जाके देख सकते हैं, इनको एंजॉय कर सकते हैं। आपको भी अच्छा लगेगा कि 2002 से मैं प्रधानमंत्री मोदी से पूछ रहा हूं कि प्रधानमंत्री कब बनेंगे, और 2014 में वो प्रधानमंत्री बन भी जाते हैं। तो देखिए, मेरी बात सच हुई। लोग कहते हैं कि आपने ये सवाल क्यों पूछे? लोग ये भी पूछते हैं कि क्या आप मोदी जी को प्रधानमंत्री देखना चाहते थे या मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए आप कैंपेन चला दी थी? दरअसल ऐसा नहीं था। ये एक स्वाभाविक प्रश्न था, क्योंकि नरेंद्र मोदी का जो कद उस जमाने के अंदर बढ़ रहा था, उस बढ़ते हुए कद ने उनको एक सशक्त नेता बना दिया था। पूरे देश में उनकी चर्चा हो रही थी और पूरे देश में उनकी चर्चा के साथ साथ उनके लिए एक पॉजिटिव माहौल बना था। और मैं ये मानता हूं कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो समय गया है वो अद्वितीय है और आने वाला समय भी अद्वितीय होगा। तो मैं सिर्फ एक पत्रकार के तौर पर अपना धर्म निभा रहा था। कठिन सवाल पूछना, मेरी जो है ऐसे सवाल पूछना जिससे विवाद हो जाए, जिससे कंट्रोवर्सी हो जाए। हर पत्रकार यही चाहता है कि उसका इंटरव्यू जो है वो खूब चर्चा में रहे। जब प्रधानमंत्री मोदी 2014 में बन गए तो 2002 का ये इंटरव्यू सबसे ज्यादा वायरल हुआ था और 2008 का इंटरव्यू जब मैंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर डाला था तब भी ये खूब वायरल हुआ था। दोस्तों, मैं यहां पर इतना ही कहना चाहता हूं कि पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के अंदर वो अद्वितीय प्रतिभा थी जिसके चलते उन्होंने एक के बाद एक नए कीर्तिमान बनाए। 2001 से लेकर 2025 तक, यानी लगभग 24 साल तक सत्ता के शीर्ष पर बैठा रहना ये आसान नहीं होता है और उनकी जो अनंत एनर्जी है वो युवाओं को सबसे ज्यादा प्रेरित करती है। तो आपको ये किस्सा कैसे लगा आप मुझे बताइएगा, लिखिएगा, क्योंकि मोदी के से इस तरह के सवाल ना किसी ने पूछे थे, ना कोई पूछ पाएगा। ये इंटरव्यूज हैं वो हैं न भूतो न भविष्यति।